शङ्कराचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बार-बार मंत्र हम लोग पढ़े। मंत्र क्रमांक 12। प्रत्यक्तेजो निलखे सौचित्ते पंचात्मके योगगुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। किसी भी यात्रा के लिए हम निकलते हैं तो हम एक गंतव्य फिक्स करते हैं कि यहाँ हमको पहुँचना है और गंतव्य का एक रास्ता बताया जाता है, मार्ग का निर्देशन होता है। और इतना ही नहीं, मार्ग के कुछ ऐसे चिन्ह बताए जाते हैं कि आपको रास्ते में ये चीज मिलेगी। यदि वो सारी चीजें मिलते जाएं तो हम समझते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। पहले आपको पेड़ दिखाई देगा, फिर आपको बिल्डिंग दिखाई देगी, फिर ये मंदिर दिखाई देगा। तो हम लोगों को गंतव्य तो दिखता नहीं, लक्ष्य, लेकिन चिन्ह जरूर दिखते हैं। और यदि वो दिखने लग जाए तो फिर हमारा विश्वास होता है कि हाँ, हम सही चल रहे हैं। ऐसे अध्यात्म के मार्ग में भी, और विशेष रूप से यहाँ पर जो योग मार्ग बताया, बोले जब व्यक्ति इसका अभ्यास करता है, योगाभ्यास करता है, ध्यानाभ्यास, तो हो सकता है ये लक्षण दिखे। उसको मुझे विशेष ध्वनि का अनुभव हो सकता है, विशेष रंग दिख सकता है। तो यहाँ पर उनका संकेत कर दिया, लेकिन ये मुख्य प्रयोजन है। कल इसकी बात हमने की। ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कई बार वो लक्षण ही इतने आकर्षक होते हैं कि लक्ष्य को व्यक्ति भूल जाता है। लेकिन यहाँ आगे आगे बता रहे हैं कि फाइनल अंतिम लक्ष्य क्या है। फिर 12वें मंत्र में कहा कि वो ध्यान योगी पंच महाभूतों से तादात्म्य कर लेता है और पंच महाभूतों के गुण उसको अपने में दिखाई देने लगते हैं। क्या लिखते हैं? पृथ्वी, आप, तेज, अनिल, थे, तो पंच महाभूतों के नाम है।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आप सब जानते हैं इनके 5 गुण हैं। पंचतत्व है, उनके 5 गुण हैं। यह इतने जो साधक है उसका अंतःकरण इतना व्यापक हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है कि वो मानो की समष्टि से एक रूप है। और ये पंच तत्वों के गुण वो अपने में अनुभव करने लगता है कि मैं पृथ्वी में व्याप्त गंध हूं। भगवान कृष्ण ने इसका वर्णन किया। भगवान क्या कहते हैं 10वें अध्याय 7वें अध्याय में, पुण्यो गंध पृथ्व्याम, पृथ्वी में गंध में हूं, तेजश्चास्मि विभावसो, अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं, रसोहम अप्सु, जल में जो रस गुण है बोले वो मैं हूं, शब्द के, आकाश में शब्द में। तो बिल्कुल वैसा ही ये योगी भी योग गुणे प्रवृत्ति, पंचमहाभूतों के जो गुण है गुणों से एक रूप हो जाए। सरल भाषा में कहें तो समष्टि से एक रूप हो। जैसे ध्रुव महाराज ने जब तपस्या की तो समष्टि प्राण से वो एक रूप हो गए, समष्टि वायु से। और वो 9 दिन में एक बार श्वास लेते थे और फिर 9 दिन श्वास लेने की जरूरत है। सारी समष्टि वायु उनके पास उपलब्ध है। भागवत में वर्णन है कि सारे देवता लोग परेशान हो गए, बोले दम घुट रहा है, सारी प्राणवायु जा कहां रही है। तो देखो समष्टि से तादात्म्य होना, एक रूप। ज्ञानेश्वर महाराज बहुत बड़े योगी हुए, और एक चांगदेव नाम का भी एक बड़ा योगी था, लेकिन वो केवल योगी था। ज्ञानेश्वर महाराज योगी भी थे और आत्मज्ञानी भी थे। चांगदेव इतना मतलब बड़ा योगी माना जाता था, वो शेर के ऊपर सवारी करता। उसने आमंत्रण दिया, उसने आमंत्रित किया ज्ञानेश्वर महाराज, आप यदि योगी है तो आप सिद्ध कीजिए। तो कहते हैं ज्ञानेश्वर महाराज एक दीवार के ऊपर बैठे हुए, तो दीवार को चलो जरा मिल लेते हैं। तो वो दीवार ही चल पड़े। तो देखो पृथ्वी के ऊपर उनका शासन था। अब टाइगर के ऊपर, शेर के ऊपर शिकार तो क्या कहते हैं, सवारी तो कोई भी कर सकता है क्योंकि वो तो सजीव, वो तो चल सकता है, लेकिन पृथ्वी तो जड़ है, उसको चला देना वो तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, दंडवत किया। ऐसी कैसी सिद्धि आपने प्राप्त, मुझको भी ऐसी सिद्धि चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज कहते चलो हम एक और सिद्धि आपको दे देंगे, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? अज्ञान निवृत्ति नहीं होगी, बंधन की निवृत्ति नहीं होगी, जो अपूर्णता है वो अपूर्णता पूरी नहीं होगी। इससे बढ़िया तो तुम क्या करो, आत्मज्ञान प्राप्त। और उन्होंने उनको ज्ञान दिया है। तो चांगदेव 65 दोहे जैसे पूरियां कहते हैं, बहुत ही गंभीर गहन वो ऐसा ग्रंथ है। तो ये सब सिद्धियां संभव है। कोई जल के ऊपर चल लेता है, पानी पे चलता है। स्वामी विवेकानंद जी से ऐसे ही योगी मिला। स्वामी जी ने कहा आप क्या कर सकते हो? बोले नदी को हम ऐसे ही पार कर सकते।
स्वामी जी ने बोला कितना समय इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए तुम्हें 12 वर्ष में। स्वामी जी ने कहा बोले तो जो काम 2 पैसे में हो सकता है उसके लिए तुमने इतना खर्च किया। नाव वालों को 2 पैसा तो वो पार कर। चलिए भैया आप पानी में चल भी लिए तो उससे क्या बड़ी उपलब्धि है? कोई आकाश में उड़ सकता है, सो व्हाट। लेकिन यहाँ पे बताना ये है कि ये संभव है, ये सब चीजें। और जैसे हमने कल संकेत किया था, योग सूत्र में विभूति पाद में ये सारी विभूतियां उसको सिद्धियां ये प्राप्त होती है। देखिए ऐसा है, 2 चीजें हैं। एक है प्राण के ऊपर एकाग्र होना, प्राण का चिंतन, और एक है आत्मचिंतन। एक योग मार्ग है और एक ज्ञान मार्ग है। वेदांत जो है ज्ञान मार्ग है। प्रयत्न तो हमको आत्म साक्षात्कार के लिए ही करना चाहिए, लेकिन उस ओर जाते समय संभव है ये सब चीजें भी मिल जाए। हालांकि उसके लिए वो प्रयत्न करता नहीं, लेकिन अपने आप उसको मिल जाए। जो व्यक्ति केवल प्राण के ऊपर ही चिंतन कर रहा है, प्राण को ही मुख्य उससे बना है, तो उसको ये सब सिद्धियां ही मिलेगी। अब जैसे ज्ञानेश्वर महाराज हुए, आदि शंकराचार्य हुए, ये योगी भी थे और ज्ञानी भी थे। शंकराचार्य जी ज्ञानी तो है ही, सब जानते हैं, लेकिन योगी भी थे। हालांकि उसका उन्होंने ज्यादा उसको महत्व दिया नहीं, पर काया प्रवेश किया उन्होंने। जैसे ना मृत्यु के ऊपर क्या है, वश है। तो उस राजा को उन्होंने, राजा का मरण हुआ, उसके शरीर में प्रवेश कर। कथा आप जानते हैं, क्या पढ़िएगा। जब उनकी माता जी बिल्कुल अंतिम अवस्था में थी, मरणासन में, शंकराचार्य जी थे कहीं उत्तर दिशा में, बिना किसी मैसेज, बिना किसी संदेश के उनको ये ज्ञान हो गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या जाना चाहिए। तो कहते हैं आकाश मार्ग से, केरला ना थे वो, उत्तर भारत, आकाश मार्ग से, बिना सिद्धि के कैसे। लेकिन उन्होंने प्रचार किसका किया ज्यादा, वेदांत। आदि शंकराचार्य जी को योगी लोग कम योगी रूप से पहचानते हैं, लेकिन हाँ ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी सब। यहाँ तक कि अपने पूज्य गुरुदेव के जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं देखी हैं हमने, और लोगों ने अनुभव कि उनका भी इन तत्वों के ऊपर, पंच तत्वों के ऊपर अधिकार था या शासन था। कई ऐसी घटना है। एक पुस्तक है एवरी ब्रेथ टीचिंग, हर श्वास में कुछ सिखाते हैं। तो उसमें गुरुदेव के जीवन में आए हुए जो चमत्कार है, मिरेकल्स, उसका वर्णन है। हालांकि जैसे मैंने कहा, गुरुदेव ने भी उसको ज्यादा महत्व दिया नहीं, और साइड की चीज है, हो जाए तो हो जाए, नहीं। जब इस आश्रम का उद्घाटन होने वाला था, उस समय काफी बादल आ गए और यहाँ बारिश काफी होती है। अभी नहीं हो रही है, हमारे पास सिद्धि नहीं है, तो इतने घुमड़ के बादल आ गए। तो गुरुदेव ने था ऊपर देखा, बादल की ओर कहा, यू आर नॉट इनवाइटेड। और 3 दिन तक कोई बारिश नहीं, पूरा कार्यक्रम हुआ। जैसे पंडाल वगैरह सब निकाला, इतनी बारिश हुई। कई चीजें यहीं पर जैसा मैदान जैसा था, तो यहाँ विष्णु सहस्रनाम हो रहा था।
विष्णु सहस्रनाम अर्चना, वो हवा चलने लगी, लोगों के दिए सब बुझने लगे, गुरुदेव बैठे थे एकदम ऐसे समाधि में ध्यान कर रहे थे, हवा शांत हो गई, पूरा कार्यक्रम ठीक हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ हनुमान चालीसा कीजिए। मैंने हनुमान जी को कहा कि थोड़ी देर आप रुकी। तो ऐसे में पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, इनके साथ इतना क्या कहते हैं तादात्म्य और संबंध की उनके ऊपर भी नियंत्रण, उसी का संकेत कर दिया। ये गुण जो है वो गुण के साथ एक रूप हो जाता है, फिर उसके स्वयं के शरीर इत्यादि में ऐसे कुछ परिवर्तन दिखते हैं जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में नहीं होते। उसकी आयु बहुत होगी लेकिन वो वृद्ध दिखेगा नहीं, न जरा न मृत्यु, मृत्यु के ऊपर वश। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कहते जीवंत समाधि दी। जीवंत समाधि में तो वो बैठ गए। आज भी जाइए आनंदी में, पूना के पास वो स्थान है, उन्होंने समय बताया, तिथि बताई, बोले इस समय में देह को छोड़। योगी लोग ऐसा कर पाते हैं और इनका शरीर पंच भौतिक तो दिखता है लेकिन वो योगाग्निमय शरीर, फायर ऑफ योगा। योग के कारण उनके शरीर में इतना तेज है, इतनी शक्ति है, वो सामान्य व्यक्ति उस तरह का अनुभव नहीं करता। योगिक शरीर। और 13वें मंत्र में भी वर्णन है कि जब इस योग मार्ग में और अधिक वो आगे चलता है तो क्या क्या उसको अनुभव में आता है। देखिए इसे पढ़ते हैं। लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वम् वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च गन्धशुभो मुक्त्रपुरीशमल्पम् योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वम् वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च गन्धशुभो मुक्त्रपुरीशमल्पम् योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति। बोले योग मार्ग में व्यक्ति प्रवृत्त होता है तो कुछ प्रथम लक्षण दिखाई देते हैं। प्रथमा पहली या अंतिम नहीं, प्रथमा क्या हो जाता है योग करने से। योग मतलब केवल आसन नहीं, हाँ योग मतलब ध्यान, योग मतलब ध्यान, धारणा, समाधि, तीनों एक एक वस्तु पर होने लगे तो उसको कहते हैं योग। त्रयम एकत्र संयम, तो संयम कहते हैं पतंजलि। धारणा मतलब एकाग्रता, ध्यान मतलब चिंतन, और समाधि मतलब उससे एक हो जाना। तो आप जिस चीज को सिद्ध करना चाहते हैं उसमें ये तीनों जो हो जाता है, धारणा, ध्यान, समाधि, तो बोले फिर सिद्धियां मिलती है। कोई सूर्य के ऊपर ध्यान कर सकता है, कोई चंद्र के ऊपर, कोई वनस्पति के ऊपर। तो यहाँ कहते हैं जब वो योग को करता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो लघुत्वम, शरीर का हल्कापन, शरीर उसका हल्का हो जाता है। अब आप देखते रहिए ये सब लक्षण आ रहे हैं तो, लेकिन दीर्घकाल करने के बाद से होता है लघुत्वम।
आरोग्य, निरोगता। थोड़ा भी यदि हम ये योगा प्राणायाम करें तो देखो ये सब चीजें दिखती है, निरोग। लोग बोलते हैं आज तक हमने कोई एलोपैथिक दवाई नहीं की, योग से ही, योग का तो आजकल बहुत प्रचार प्रसार। तो बोले ये निरोग, आरोग्य उसका अच्छा, और अलोलुपत्व, ये सब लक्षण है। अलोलुपत्व मतलब ये चाहिए, जो सतत अपने भीतर लोभ है, आसक्ति है, ये करने से सुख मिलेगा, वो करने से सुख मिलेगा, बोले ऐसा उसका मन उतना चंचल नहीं होता। विषय लोलुपता वो समाप्त हो जाता है। और वर्ण प्रसादम, वर्ण प्रसादम मतलब शरीर की जो कांति है, शरीर उसका चमकता है, एक तेज आ जाता है। तेज भी अलग अलग प्रकार का है, वाणी का तेज आ जाता है, बुद्धि तेजस्वी हो जाती है, तो शरीर की तो कांति है, वो भी हो सकता है, होता है। तो बिना किसी बाह्य सौंदर्य प्रसाधन के शरीर उसका चमकता है। तो वर्ण प्रसादन, ये जो शरीर में चेहरे पे झुर्रियां वगैरह पड़ती है अपनी सामान्य, योग बल से वो उसको उठा सकता है। अच्छा, फिर स्वर सौष्ठवम, उसका स्वर जो है वो मधुर हो जाता है, स्वर की मधुरता। इसका मतलब ये नहीं कि योग में आगे बढ़ने के बाद एकदम वो गायक बन जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि उसके शब्द इतने मीठे होते हैं कि सामने वाले को एकदम प्रभावित कर देते हैं। स्वर सौष्ठव, चार बातें हमने कही थी ना, सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, हितम ब्रूयात् और मितम ब्रूयात्। मितम मतलब कम बोलना, तो ज्यादा बड़ बातें नहीं करते। मितम कम से कम 4 में से 1 करें तो ही काफी है, कम बोलना, यही से शुरुआत। बोले कम बोलने से क्या फायदा होगा? बोले आपको फायदा होगा कि नहीं मालूम नहीं, लोगों को बहुत फायदा होगा। आज मौन व्रत किया है इससे। मितम, स्वामी अखंडानंद महाराज उदाहरण देते पशु पक्षियों का। बोले इतने पक्षी वो पेड़ के ऊपर रात भर बैठे रहते हैं, कुछ पशु लोग इतने साफ सब चलते हैं, लेकिन कुछ आपस में कोई हजारों पशु यदि बोलने लग जाए तो कैसा कोलाहल। लेकिन एक प्राणी है, उसका नाम है मनुष्य, 2 ही काफी। रात भर हो सकती है। तो स्वर उनका अच्छा होता है, तो मधुर होता है, प्रियता आ जाती है, जितना आवश्यक है। देखो महाराज जी कहा करते थे, जब बहुत आवश्यक हो तभी पशु बोलता है। जब बिल्कुल उसको भूख लगी, भोजन नहीं लगा, तब वो गाय जैसे रंभाती है या कुत्ता मांगता है। तो सब ठीक चल रहा है। गुरु जी उदाहरण देते बड़ा मिलेगा। और एक बच्चा था, वो 6 साल का हो, कुछ बोला ही नहीं, लेकिन एक दिन अचानक बोला कि सब्जी में नमक कम है। ऐसा वो बोला है। सब देखते रहे, अभी अब तक कैसे तुम बोले नहीं कुछ? अब तक सब ठीक था, ठीक चल रहा। तो ये वाणी की भी एक सिद्धि होती है, वाक सिद्धि। स्वर सौष्ठव से ये सब नहीं होती। अब आपने पहले सुना होगा, अनेक वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, दुर्वासा ऋषि जो बोलते हैं वो क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है। गुरुदेव का भी ऐसा हमने देखा है।
जरूरत आप एक बार बोल दीजिए, सब ओके। तो ये वाणी से संबंधित सिद्धियां हैं। स्वर सौष्ठवम गंध शुभो मूत्र पुरीश मलकम, ये तो अद्भुत है। बोले मलमूत्र इत्यादि की एक तो न्यूनता हो जाती है, बहुत ज्यादा उनको बार बार जाना नहीं पड़ता। और कहीं कहीं तो यहाँ तक लिख दिया, जैसे ऋषभदेव वगैरह, ऋषभदेव बड़े योगी हो, उनके मलमूत्र में भी दुर्गंध नहीं, सुगंध, गंधम शुभ का गंधम। पसीना जो है, पसीने में भी कोई दुर्गंध नहीं। योगियों को ये सब प्राप्त हो, नहीं तो हम लोगों का अपना ही गंध जो है बड़ा, इसे बार बार वो इत्र और परफ्यूम सब लोग। स्वामी जी कह रहे थे कि जो भगवान आते हैं और दर्शन देते हैं और जल्दी चले जाते हैं एकदम, क्यों बोले वो दे कांट स्टैंड आवर स्मेल, अपना गंध उनको सहन नहीं होता, इसलिए जल्दी होते हैं, मांगो वरदान देके तुरंत। बताइए योग बल से ये सब हो सकता है, होता है। योग प्रवृत्ति प्रथमाम वदन्ति, ये सब प्रथम लक्षण। अब लोग इसी के पीछे पड़े हुए कहते हैं भाई आप ये चमत्कारों के पीछे क्यों पड़े हैं? बोले चमत्कार से क्या होता है, नमस्कार मिलता है। चमत्कार तो सब लोग, और देखिए आप देखते हैं चमत्कारी लोग होते हैं, उनकी कितनी भीड़ हो जाती है। हम लोग कहते हैं हम आपको आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान है, ये हमको नहीं सकते। आप हमारे रोग को ठीक कर सकते हो क्या? आप ये सब तो उधर ज्यादा लोगों की क्या प्रवृत्ति है रुचि। लेकिन जिसने ठीक से समझाए जीवन को, वो बोलता है कि अरे ये सब रास्ते की चीजें, इन सिद्धियों से अनासक्त होना है, और ये सिद्धियां जिसको मिली है उसके ऊपर आप फोकस करें। सिद्धियों से असंग होके आत्म वस्तु पर ध्यान दें। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? रमन महर्षि कहते हैं, बहुत सुंदर, जो सिद्ध वस्तु है उसको पहचानना सबसे बड़ी सिद्धि है। सिद्ध वस्तु कौन है? एक ही है, आत्म चैतन्य परब्रह्म। उसको सिद्ध करने के लिए किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं, स्वतः सिद्ध मैं हूं, इसको सिद्ध करने के लिए शरीर की जरूरत नहीं। अहम अस्मि, ये सतत स्वयं प्रकाश, स्वतः सिद्ध, जिसका कोई कारण नहीं है और जहां से कुछ चीज आई नहीं, तो स्वतः अकारण है, अकारण। तो उसको पहचानना सबसे बड़ी सिद्धि। सिद्धस्य वित्ति स्वतः एव, रमण महर्षि का पहला ही श्लोक है सददर्शन, तस्य श्रुति तत्र दृढ़ैव निष्ठा। बोले तो आत्म तत्व की सतत श्रुति होना ही क्या है? सबसे बड़ी निष्ठा है, सबसे बड़ी उपलब्धि है ये बात। अब लेकिन जब इस आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं तो कहीं हम भटक न जाएं, इसलिए यहाँ पर इनका संकेत किया है कि देखिए भाई ये सब चीजें हैं। इसलिए हम आगे कहते हैं कि जब उसने खूब ध्यान साधना इत्यादि की, और वो ये जो बीच में एक रास्ता निकला था उसको मुड़ा नहीं, योग मार्ग की जगह सीधे सीधे चल रहा है, कहाँ ज्ञान मार्ग की। उसे दूर से देखिए, अच्छा ये सब होता है, ओके, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा करके आगे चला। तो क्या हुआ? यथैव बिंबं हृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम् तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देहि
एककृतार्थो भवते वीतशोकः यथैव बिम्बं हृदयोपलिप्तम् तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम् तत्त्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष देहि एककृतार्थो भवते वीतशोकः। बोले जो आगे आगे बढ़ता है और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है उसके जीवन में क्या फल होता है? अंतिम पंक्ति देखिए, एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः। बोले शोक निवृत्ति हो जाती है उसके जीवन में और कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ का अर्थ है कृतकृत्यता, धन्यता। जिसकी प्राप्ति करनी थी वो प्राप्ति हो गई, मंजिल मिल गई, लक्ष्य मिल गया। अब इसके आगे कुछ तो ये फलश्रुति है आत्मज्ञान। अभी और आगे आएगा। पीछे जो हमने देखा मुच्यते, सारे बंधनों से वो मुक्त होता है। अच्छा यहाँ पहले उदाहरण देखें। उदाहरण क्या दिया हुआ है? तो बोले ये ऐसा ही होता है जैसे यथा एव मृदया उपलिप्तम बिंबम। बोले एक कोई सोने या चांदी का क्या है? बिंब है। बिंब का मतलब एक पात्र समझिए, प्लेट है या कुछ भी है, और वो बहुत दिन से ऐसी पड़ी है। तो क्या होता है? उसके ऊपर मलिन हो जाता है, उसकी चमक जो है वो दिखती नहीं, ज्ञान ही नहीं होता है कि चांदी है या कुछ है, कोई कीमती तांबा है, पीतल, जो भी एक होता है। लेकिन क्या होता है? मृदया उपलिप्ता, जब उसको जो है अच्छे से चमकाया जाता है, शोधन किया जाता है, तो जो मृत्तिका से मलिन हुआ मृदया मृत्तिका से मैल उसको जमी हुई, जो उसको घिसा जाता है तो एकदम चौंक जाता है, भ्राजते। और अरे ये है। वास्तव में वो चमकीला ही था, घिसने से कुछ चमक पैदा नहीं हुई, जो आवृत्त हो गई थी चमक, वो क्या हो गई? निवृत्त हो गई। इसको शोधन करना। अपने बर्तन रोज क्या देखते हैं, 2-4 दिन यदि उसको ठीक से साफ नहीं किया जाए तो वो मलिन हो जाता है। साफ करते उसकी चमक गिरा जाती है। सुधांतम, शोधन, सुधौतम, ये निर्मल हो जाता है और तब उसका जो स्वरूप है वो प्रकट होता है। बोले ऐसे ही आत्मवस्तु तेजस्वी है, तेजोमयम। आत्मवस्तु आनंद रूप है, आत्मवस्तु नित्य है, लेकिन अज्ञान के इतने आवरण उसके ऊपर पड़े हुए हैं, अविद्या, फिर कामना, फिर आसक्ति, कर्म, लेयर के ऊपर लेयर। तो उस कारण से हमको कभी लगता ही नहीं कि मैं तो सच्चिदानंद रूप हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं असंग हूँ, ये कभी नहीं लगता। तो पहले श्रवण किया, फिर मनन किया, ध्यान किया, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये सब चीज निवृत्त हो। याद रखना, वेदांत जो है वो निवारक है, प्रवर्तक नहीं है। ये टेक्निकल पॉइंट, निवारक है। ये वेद प्रमाण क्या करता है? जो बाधा है उसको हटाता है, कुछ नई चीज आपको लाके पकड़ाता है, ऐसा नहीं। प्रवर्तक मतलब कहीं प्रवृत्त कराना, और यहाँ पे जाओ तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। जैसे सूर्य की चमक, सूर्य की तेजस्विता कायम हमेशा है। जब बादल भी आया हुआ है तब भी वो स्वयं प्रकाश।
वायु क्या करती है? उस बादल को हटाती है, सूर्य को चमकाती नहीं है। नित्योपलब्धि स्वरूप उसमें आता है। जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ जाता है तो लगता है कि सूर्य नहीं है, ऐसे आत्मा के ऊपर आवरण आने पर, ज्ञान आवरण आने पर लगता है कि आत्मा की जो महिमा बताई गई वो सब गायब हो गई, दिखती नहीं है। बोले नहीं, स्वे महिमा प्रतिष्ठिता, वो तो अपनी महिमा में है, केवल बस थोड़ा सा पर्दा हटा, पर्दे के पीछे। तो कहते हैं भाजते जब समीक्ष तद आत्मतत्व समीक्ष, समीक्ष मतलब देखता है, देखता है तो उसको जब ज्ञान होता है तब क्या होता है? परिणाम होता है कि भाई एक आत्मा है। वो एक आत्मा ही अभी आगे बताएंगे सर्वव्याप्त है, सब जीवों में है, वही आत्म वस्तु रुझे हैं। और इस ज्ञान के पश्चात साक्षात्कार करने के बाद इतनी बढ़िया बात होती है, मैं अद्वितीय हूँ, मैं ही सब में व्याप्त हूँ, और अब यहाँ पर तो कोई अशांति या दुख के लिए जगह ही नहीं। देखो एक तर्क देते हैं, ये बार बार कहा जाता है मैं आनंद रूप हूँ, हम बोलते हैं सच्चित आनंद, इसलिए हमने चर्चा की थी। सत और चित को हम समझ लेते हैं कि मैं आनंद रूप हूँ। तो जब तक ये अनुभव नहीं हुआ कि मैं आनंद रूप हूँ तब तक कृतार्थता की अनुभूति नहीं। आनंद के लिए हम परेशान होते हैं। तो हम आनंद स्वरूप ये कैसे समझे? तो इसका एक तर्क है कि कदाचित नाहम अप्रिय, बोले मैं अपने लिए कभी भी अप्रिय नहीं हुआ। ये बड़ा बढ़िया है। मैं हमेशा अपने को प्रेम करता हूं। और देखना, प्रेम हम वहीं पे करते हैं, उसी से करते हैं जिससे क्या हमको मिले? आनंद मिले। आनंद और प्रेम का नाता है, यत्र यत्र आनंद तत्र तत्र प्रेम है कि नहीं? जो दूर देता है उससे दूर भागते हैं। जहां जहां आनंद है वहां वहां प्रेम है। उल्टा कर लीजिए, जहां जहां प्रेम है वहां वहां आनंद है। मतलब प्रेम और आनंद जुड़े हुए हैं। ये तो हम यदि अपने से प्रेम करते हैं, ध्यान से सुनिए, तो इसका मतलब अपने में क्या होना चाहिए? बोलिए जरा, आनंद से बोलिए, आनंद। यदि मैं दुख रूप होता तो मैं क्यों अपने से प्रेम? अच्छा, और जितना अधिक आनंद उतना अधिक प्रेम। आनंद में भी तरतम भाव, तारतम्य। तो जरा बताइए, सबसे ज्यादा प्रेम हम किससे करते हैं? अपने से करते हैं? नहीं बोले मैं सबसे ज्यादा प्रेम अपने घर से करता हूं। अच्छा ठीक है, जरा इसकी परीक्षा कर लेते हैं। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन घर में आग लगे तो हम घर को बचाते हैं कि अपने को बचाते हैं? नहीं, घर प्रेम तो घर को बचाया, अपने को बचाते हैं। इसका मतलब ये अपने में अधिक आनंद है। तो सबसे अधिक प्रेम अपने से हो रहा है, इसका मतलब सबसे अधिक आनंद आता है। ये हमें तर्क दिया, इसको विचार कीजिए। हम भले ही कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन सफेद झूठ। हम अपने से प्रेम करते, सबसे हम प्रेम करते हैं सबसे ज्यादा। उपनिषद के ऊपर बहुत चिंता है। तो जब ये आनंद रूपता अनुभव में आ जाती है तत्प्रत्यता, अब बड़े बस जिसके लिए मैं वर्षों से भटक रहा था, तो यही चीज यही है। वीत शोक, सारे शोक की निवृत्ति है। तरति शोकम आत्म। इसलिए गीता का जो पहला ही श्लोक भगवान कृष्ण ने बोला है, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, उसमें यही बात कही कि नहीं, अशोचानंद शोकस्य,
प्रज्ञावादांश गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति। जो पंडित है, जो आत्मज्ञानी है, उसका पहला लक्षण होता है शोक नहीं करता। तत्र को मोह का शोक एकत्वमनुपश्यता। शोक निवृत्ति के लिए तो ये सारी क्या कहते हैं, पढ़ाई हो रही है, श्रवण हो रहा है, मनन हो रहा है, मतलब ये बात हो गई। उसका जीवन क्या होता है, महाराज जी कहते हैं शोक प्रूफ हो जाता है। शोक प्रूफ मतलब बाहर की परिस्थितियां होती है जिसमें दुख है, संकट, लेकिन उसको कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे होता है ना वाटर प्रूफ घड़ी, फायर प्रूफ, उसमें डालो तो कुछ, ऐसे इसका जीवन शोक। यस्मिन् सितो दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। भारी से भारी दुख आने पर भी वो विचलित। वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ। एक महात्मा जी कह रहे थे, बोले कुछ लोग जो है सत्संग प्रूफ होते हैं, मतलब सत्संग का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। सत्संग प्रूफ। आगे चलिए। यदात्मतत्वेन तु ब्रह्मतत्त्वम् दीपोपमेनेन युक्तः प्रपश्येत् अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धम् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वम् दीपोपमेनेन युक्तः प्रपश्येत् अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धम् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। यहाँ कहते हैं जब इस समय वह जो योगी है, जो ज्ञान की साधना कर रहा है, आत्मतत्व को जानने का प्रयत्न कर रहा है, उसने जब उस आत्मतत्व को जाना तो क्या जाना, केवल यह आत्मा ही ब्रह्म तत्व है, आत्मा और ब्रह्म में अंतर नहीं है। ये अद्वैत है। ब्रह्म को आत्म रूप से अनुभव करना। पहली स्टेप क्या होती है, ब्रह्म अस्ति, कहीं तो भी ब्रह्म नाम की चीज। ब्रह्म का जब वर्णन हम सुनते हैं, बोले अच्छा ब्रह्म है, जगत का कारण है, व्यापक है, ऐसा है, तो हम केवल इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कहीं होगा दूर। ब्रह्म अस्ति, ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप ब्रह्म अस्मि। ब्रह्म और आत्मा में कोई भेदक नहीं है जो कि भेद करे। ब्रह्म भी क्या है, चैतन्य है, आत्मा भी चैतन्य है। ब्रह्म भी सच्चित है, आत्मा भी सच्चित है, तो दो है कहाँ। लेकिन जैसे देखो हम ब्रह्म कहते हैं, कहीं दूर एक कल्पना होती है। आत्मा कहते ही अपना ध्यान किधर जाता है, अपनी। तो ये जो महावाक्य है ना, ये महावाक्य इस दूरी को खत्म करते हैं। तत्वमसि, आचार्य कहते हैं अरे वो तू है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म। ऐसा जब हो जाता है तो बोले क्या अनुभव करता है। अच्छा यहाँ पर लिखा कि ब्रह्म तत्व कैसा है, तो बोले तेजस्वी है, दीपक रूप है, दीपक के समान, दीपक के समान प्रकाशमान है। अब यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, दीपक के समान प्रकाशमान मतलब उसको अंदर जो ज्योति दिखेगी वो नहीं है, भौतिक प्रकाश नहीं। वेदांत में जब भी ये बताया जाता है कि वो प्रकाश रूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसका एक ही मतलब होता है कि वो जड़ नहीं है, चेतन है। तो प्रकाश कहते हैं, हमको लगता है अच्छा भीतर कोई लाइट लगेगी, लाइट जलेगी।
असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम। जब तमसोमा ज्योतिर्गमय कहा कि अंधकार से प्रकाश की ओर चले, मतलब क्या? अज्ञान से ज्ञान की ओर। हमेशा अज्ञान की समझाने के लिए कहा है अंधकार किसके साथ, इसको भी समझाना है। अज्ञान को अंधकार क्यों कहा? क्योंकि अज्ञान और अंधकार के लक्षण समान है। क्या समान है? अंधेरा जब होता है तो वस्तु में कोई बिगाड़ होता नहीं, ध्यान से सुनो, बिगड़ती नहीं है वस्तु, केवल वस्तु के ऊपर ही क्या आवरण है। अब रात में जब इस हॉल को बंद किया जाता है, सारी लाइट, तो सारी कुर्सियां ऐसी रहती है, इसलिए सुबह आपको सब कुर्सियां वैसी दिखती है। नहीं बोला अंधेरा है, दिख तो नहीं रहा है।